हेलो बच्चों, वेलकम टू नरांग ऑनलाइन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी जितने भी सीबीएसई बोर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 10th लेवल के हैं वह हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अभी हम 2020 सेशन का जो साइंस का है उस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। तो सीबीएसई का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका हम डिस्कशन करेंगे और हमेशा 10:30 बजे दिन में अपलोड होगी वीडियो, ठीक है। और इसमें जितने भी साइंस स्ट्रीम से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए जो 2020 का जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि इस प्लेटफॉर्म पर सीबीएसई बोर्ड के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वह इसमें सलूशन कराए जा रहे हैं। अगर आपको और किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो ज़रूर हमको बताइएगा। हम ज़रूर उस पर वीडियो लाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने इसी से जो बायोलॉजी स्ट्रीम का था क्वेश्चन उस क्वेश्चन को किए थे और कुछ केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो और आगे और केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसमें छठा नंबर बोल रहा है इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन अ सोडियम एंड सल्फेट सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन देख समझिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विव विस्थापन, ठीक है, द्विव विस्थापन, ठीक है। द्विव विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट और द्विव का मतलब होता है डबल, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन हो रहा है उसमें जो सोडियम सल्फेट है, जो सोडियम सल्फेट है, ध्यान से सुनिए, जो सोडियम सल्फेट है यानी Na2 है ना, SO4, ठीक है। तो वह जो बेरियम क्लोराइड से माने BaCl2 किसका होता है, बेरियम क्लोराइड, इससे रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाएगा। ए ऑप्शन है एक्सचेंज ऑफ एटम टेक प्लेस, या क्या एटम को यानी जो अणु है उसको एक्सचेंज करेगा दूसरे प्लेस में, या एक्सचेंज आयंस टेक प्लेस या आयंस को करेगा, या प्रिसिपिटेटेड इट प्रोड्यूस या प्रिसिपिटेटेड करेगा वह प्रोड्यूस करेगा, या बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो डी नंबर का है, द एन आइसोलेबल साल्ट टू प्रोड्यूस, इसमें आइसोलेबल जो साल्ट होता है वह प्रोड्यूस होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है, बी एंड सी, ठीक है, बी एंड डी, ए एंड सी, है ना। समझिए क्वेश्चन समझ गए, इसमें से कौन लग रहा है आपको, बी एंड डी लग रहा है, ए एंड सी लग रहा है, ओनली बी लग रहा है, या बी सी डी तीनों लग रहा है। यानी इसमें का द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड है, और इस रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए रिप्रेजेंट करके भी आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करके भी आपको दिखा दे रहे हैं। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड आ गया जो हम बताए आपको, NaSO4 यानी सोडियम सल्फेट हो गया। अब दोनों जो रिएक्शन किया, दोनों जब रिएक्शन किया, क्या किया, रिएक्शन किया, जब दोनों रिएक्शन किया तो क्या बनाया, NaCl, यानी कैसे बनेगा NaCl, अब आपको कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, NaCl कैसे बनेगा सर, Na यहाँ पर दिया हुआ है और Cl, यह दोनों एक साथ मिल जाएगा तो NaCl बन गया, और BaSO4 एक जगह मिल गया तो BaSO4 बना गया। अब हमको बताइए NaCl जो है सोडियम क्लोराइड होता है कि नहीं, होता है, ठीक है। तो NaCl सोडियम क्लोराइड बना प्लस BaSO4 बना यानी बेरियम सल्फेट बना, या क्या हुआ, डिक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिक्रीज करने का। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सोडियम क्लोराइड इज नॉट ए आइसोलेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड आइसोलेबल साल्ट नहीं होता है, देयरफॉर इसलिए द करेक्ट ऑप्शन आर ए एंड सी, इसका सही आंसर क्या होगा, ए एंड सी। अब देखिए ए एंड सी क्या बोल रहा है, करेक्ट आंसर क्या होता है, बी नंबर, बी नंबर क्या है, बी नंबर। अब ए एंड सी क्या बोलता है, ए एंड सी देखिए यह ए और यह सी, सी और ए क्या बोलता है कि एक्सचेंज एटम टेक प्लेस, यानी यह टेक प्लेस एटम को एक्सचेंज करेगा, और दूसरा ए प्रिसिपिटेट इट प्रोड्यूस, और इसको क्या करेगा, प्रिसिपिटेट करेगा और इसको प्रोड्यूस करेगा। तो आपको समझ आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ आ गया, नीचे जरूर बताइएगा क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 7 क्या हो रहा है कि बेकिंग सोडा इज ए मिक्सचर, बेकिंग सोडा जो होता है
जो खाने वाला सोडा होता है वो किसका मिक्सचर होता है, सोडियम कार्बोनेट या एसिटिक एसिड का, या सोडियम कार्बोनेट या टाइट्रिक एसिड का। अब टाइट्रिक एसिड किस में होता है, टाइट्रिक एसिड जो टमाटो होता है, टमाटो या टमाटर में, टमाटर में बताइए कौन सा एसिड होता है, कमेंट करके नीचे बताइएगा। ठीक है, इस ये कमेंट आप जरूर कीजिएगा, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन या कार्बोनेट या टाइट्रिक एसिड, या सोडियम हाइड्रोजन या कार्बोनेट एसिटिक एसिड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बेकिंग सोडा इज द सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे लिख सकते हैं, सोडियम का मतलब होता है Na, बाइकार्बोनेट यानी H, कार्बोनेट का CO3 होता है। हो गया ना, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो बाई कार्बोनेट का जब बात करेंगे, बाई कार्बोनेट का यह पूरा होता है, बाई कार्बोनेट का यह होता है। तो समझ गए, तो क्या बना NaHCO3। तो विच इज द मिक्सचर, किसका मिक्सचर है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या टाइट्रिक एसिड का यह एक मिक्सचर है। कौन है, बेकिंग सोडा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक टाइट्रिक एसिड दोनों होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला का था CaSO4 × 2H2O। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो हल्का हल्का आया हुआ है, तो क्या ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 2H2 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, ए नंबर में दिया CaSO4 × 2H2O। ठीक है, 1 मार्क्स का यह क्वेश्चन है, 2020 का यह क्वेश्चन करवा रहे हैं, 2020 का यह क्वेश्चन हो रहा है, और 2020 का यह साइंस का क्वेश्चन हो रहा है 10th का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोलता है कि द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का जो परावर्तन का जो नियम होता है वो किस किस होल्ड पर ट्रू है, किस होल्ड पर वह सही है। ये प्लेन मिरर इज ओनली, कॉनकेव मिरर इज ओनली, कॉन्वेक्स मिरर इज ओनली, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ओनली। अब देखिए समझिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है यह जो सरफेस है, यहाँ पर क्या आता है, रे ऑफ लाइट आ रही है और यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, बीच में नॉर्मल का निर्माण कर रही है, आपको पता होगा। यह जो होता है इसको और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट कहते हैं, इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टिव रे। तो देखिए यहाँ पर रे ऑफ लाइट यहाँ आ रही है, तो किस पर आ रही है, किस पर आ रही है, इस प्लेन सतह पे आ रही है, इस प्लेन सतह पर आ रही है। तो क्या आ रही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है किस पर, एक सरफेस पर। जब रे ऑफ लाइट आ रही है तो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आती है उसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो क्या होगा, ऑल रिफ्लेक्टिंग इज सरफेस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उसी नंबर क्वेश्चन का, जो 9 नंबर क्वेश्चन उसी का बोल रहा है, और में कि वेन द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट किप्ट विथ इन द फोकस, जब ऑब्जेक्ट एक फोकस पर किप्ट होगी, कॉनकेव मिरर की, किसकी, कॉनकेव मिरर। बात करते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, कॉनकेव मिरर ऐसा होता है। तो इस पर क्या करेगी, एक फोकस पे आएगी और इन लार्ज इमेज, और इमेज कैसा बनाएगी, बिहाइंड द मिरर, इस मिरर के बिहाइंड में लार्ज साइज का इमेज बनेगी। यानी यहाँ पर इमेज ऐसा है, तो इसका जो बिहाइंड बनेगा, यह इमेज कितना बनेगा, लार्ज साइज का बनेगा, यानी बड़ा बनेगा। तो वह इमेज कैसा होगा, तो वह इमेज की बात करेंगे, वह वर्चुअल तथा इरेक्ट बनाएगी, वर्चुअल बनाएगी और इरेक्ट बनाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्यों, क्योंकि नेचर ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअल इरेक्ट। अब वर्चुअल इरेक्ट क्या होता है, यानी यहाँ पर जितने, जैसे यहाँ पर एक आदमी ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो इसका जो बिहाइंड में बनेगा, यानी कॉनकेव मिरर के बिहाइंड में बनेगा, यह वर्चुअल तथा इरेक्ट होगा, यानी वास्तविक तथा उल्टा, तिरछा। ठीक है, होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट की टाइम होगी, समय जब शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक करेंट इन द सर्किट, तो उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करेंट जो होगी फ्लो, वह क्या होगी, वेरी कॉन्टिन्यूसली, डज नॉट चेंज, रिड्यूस सेंसिटिविटी, कि इंक्रीज हैवली।
यानी इलेक्ट्रिक सर्किट कब होता है, जब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताएंगे कि जब क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में, जब ज़्यादा मात्रा में करंट का फ्लो होगा, जब ज़्यादा मात्रा में, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करेंट इज फ्लो, जब ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, वह सर्किट जो बना रहता है वह क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो क्या होगा, इंक्रीज हेवेली होगा, क्या होगा, इंक्रीज हेवेली होगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करेंट इंक्रीज हेवेली विल बर्न आउट द डिवाइस टू। तो क्या होता है, बर्न हो जाता है और डिवाइस से आउट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द बल्ब 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का कनेक्ट इन सीरीज में कनेक्ट हुआ है, यानी कनेक्ट किस में है, सीरीज में, यानी यह बल्ब है, ठीक है, 100 वाट का, यह जो बल्ब है ये 100 वाट का है और सीरीज में कनेक्ट है। तो 100 वाट का बल्ब 1 एम्पियर द करेंट थ्रू इन 40 वाट बल्ब, तो क्या होगा, तो इसका होगा 1 एम्पियर। क्यों होगा, क्योंकि करंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द सीरीज कनेक्शन, यह सीरीज कनेक्शन का हमेशा इक्वल होता है, देयरफॉर द करंट विल बी 1 एम्पियर। इस चलते करंट जो है 1 एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया कि इनकम्प्लीट कम्बिनेशन ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम के इनकम्प्लीट कम्बसन को क्या कहते हैं, इंक्रीज एयर पॉल्यूशन, दूसरा इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द मशीन, कि सी रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग। जब हम कोल और पेट्रोल कोल और पेट्रोल का इनकम्प्लीट कंबसन करते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है, कि इफिशियंसी मशीन बढ़ता है, कि रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो कि प्रोड्यूस करता है फेस्फोरस गैस। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या लग रहा है, ऑप्शन नंबर लग रहा है ए और डी, ठीक है। क्या करता है, प्रोड्यूस फास्फोरस गैस, दूसरा क्या कर सकता है, इंक्रीज एयर पॉल्यूशन, इंक्रीज क्या करेगा, एयर पॉल्यूशन। यानी जब कोल और पेट्रोलियम दोनों का इनकम्प्लीट कंबसन करेंगे तो उसमें इंक्रीज करेगा पॉल्यूशन, और दूसरा जो बात करेंगे इसमें प्रोड्यूस करेगा पॉइंटोनिजियम गैस, मैंने हार्मफुल गैस जिसको कहते हैं वह प्रोड्यूस करता है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए और डी होगा, ठीक है। इसका मतलब समझिए, इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ पेट्रोल, जब इनकम्प्लीट कंबसन होगा पेट्रोल का तो विन इंक्रीज एयर पॉल्यूशन इंक्रीज होगा और प्रोड्यूस से फाइसोनियस गैस। देखिए फाइसोनियस गैस इसका मतलब होता है हार्मफुल गैस का, हार्मफुल गैस जो होता है वह क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, कैसा करेगा, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि फोर क्वेश्चन नंबर 13 और 14 यानी 13 और 14 जो क्वेश्चन नंबर है, टू स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट दिया है आर गिवेन, दिया हुआ है कि वन लेवल्ड एसिटेशन ए, यानी एक लेवल का एसिटेशन ए है एंड अदर लेवल रीजन आर आर, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन एंड किस में, कोट्स ए बी सी और डी गिवन बिलो। जो कोर्स दिया है ए बी सी डी, इसमें से करेक्ट ऑप्शन को आपको क्या करना है, खोजना है। ए नंबर बोला बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसिटिक। बी नंबर क्या बोला, बोथ ए एंड आर आर द ट्रू द आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, हो गया। सी नंबर में आर इज द ट्रू बट आर इज फॉल्स, और डी नंबर क्या बोल रहा है, डी नंबर बोल रहा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसका क्या आंसर लग रहा है आपको, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, तो इसका आंसर जो होगा लगता है कि एसिफिकेशन इज द प्रोसेस, है ना, एस्टिफिकेशन इज द प्रोसेस, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस, जो मीठा सब्सटेंस है, जो मीठा, जैसे स्वीट, स्वीट का मतलब होता है क्या, मिठाई, मिठाई समझिए। तो जो मीठा पदार्थ का जो स्मेलिंग होता है वह प्रोड्यूस करता है। तो इसका क्या आंसर लग सकता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसिटिक। आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका है, तो एसिटिक का है, ठीक है।
अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्या बोल रहा है? 13 नंबर यह बोल रहा है कि एसिटिक मेथड का इंस्टिफिकेशन ऑफ द प्रोसेस जो है यह, ठीक है। नेक्स्ट है रीजन, आर का रीजन कुछ दे दीजिए। तो रीजन आपको देना है। क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि रीजन जो 1 मार्क्स का है, क्या बोल रहा है कि इन्फेस्टेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द सब्सटेंस इज प्रोड्यूस, ठीक है। रीजन में देना है आपको कि व्हेन द हाइड्रोक्लिक एनेस्टिक सोडियम साल्ट इज क्या होगा। तो इसका सही जो रीजन होगा, इसका सही रीजन क्या होगा कि इंट्रीफिकेशन इज द प्रोसेस बाय द ester from the ester sweet smelling substance when the ester reacts with sodium hydroxide, alcohol and sodium salt है ना। फिर बोल रहा है क्या, कार्बोलिक एसिड आर ऑब्टेन्ड, तो ठीक है। एसिटेशन, इसलिए एसिटेशन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिकॉज क्यों, क्योंकि ईस्टर स्मेल बिकॉज द वोल्टाइल इन नेचर, जो ईस्टर स्मेल होता है वह किसका होता है, वोल्टाइल इन नेचर होता है। तो हेंस क्या लिख सकते हैं, बी जो है करेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, बी करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर, सॉरी बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिखाएगा ना ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है। गड़बड़ा गया था, इसका बी नंबर होगा। ए एंड आर इज द ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसिटेशन। 14 नंबर क्या हो रहा है, एसिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। अब क्या बोल रहे हैं, ये ऐसा सब क्वेश्चन आपको आया। सेक्शन बी, सेक्शन ए आपका कंप्लीट ऑफ सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपको क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 kg कॉपर पाउडर, ये कॉपर पाउडर लीजिए, यानी Cu का एक पाउडर लेना है, यानी कॉपर इसका मतलब होता है। लेने के बाद उसको टेकन इन, है ना, चीना डिस्क एंड हीटेड, इसको क्या है, एक चीना डिस्क में इसको रख दीजिए, इसको रख देना है। रखने के बाद इसको हीट करना है, यानी जो डिस्क एक प्रकार का होता है, जिस यह एक मान लीजिए बीकर, बीकर में Cu को रख दीजिए और नीचे से हॉट कर दीजिए, यानी इसको गर्म कीजिए। तो वाट चेंज टेक प्लेस ऑफ हीटिंग, तो टेक प्लेस हीटिंग में क्या चेंज होगा, हीटिंग के समय क्या चेंज होगा, जब हाइड्रोजन गैस पासिस ओवर द हीटेड, जब हाइड्रोजन गैस किससे पास होगा, एक हीट के माध्यम, एक हीटेड सब्सटेंस के माध्यम से, एक उष्मीय पदार्थ की तरफ से, यह क्या होगा, पास होगा। इन विजुअल चेंज, और उसमें कुछ चेंज होगी, एक विजुअल चेंज होगी जिसके हम देखेंगे। गिवन द केमिकल इक्वेशन, तो इसमें केमिकल इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो रिएक्शन करना है उसको, और क्या करना है देखिए बात बताते हैं। नेम द कलर प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ ईच केस, और हर केस में किस तरह का कलर प्रोडक्ट होगा, किस तरह का जो कलर है वह निकलेगा, किस तरह का जो प्रोडक्ट है ना, हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, निकालेंगे। बाहर निकालना इसका मतलब होता है किस तरह का होगा, आपको पता चल रहा है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ, देखिए अब समझिए। यह एक मान लीजिए रिएक्शन करना Cu प्लस O2, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर है और ऑक्सीजन है, दोनों में क्या करना है, रिएक्शन करेंगे और उसके बाद हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, 2CuO। अब बताइए, कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पर, है ना। जब O2 यानी ऑक्सीजन से किया तो कॉपर ऑक्साइड बनाया ना, CuO बनाया, और 2 है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिए, 2CuO बना, और किस तरह का निकला कलर, कलर निकला ब्लैक इसका, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, when 1 kg copper powder is taken a disc then the heated a black color substance, ठीक है, form the known is copper oxide। जो ब्लैक कलर का यहाँ पर सब्सटेंस निकला, जब हीट करने के बाद किसको किसको, जब कॉपर पाउडर 1 kg ले लेंगे कॉपर पाउडर, जिसमें O2 का मिलान करने के बाद उसको हीट किए, जब उष्मा निकला तो उसमें जो कैसा कलर का निकला, ब्लैक कलर का निकला, उस कलर को ही कॉपर ऑक्साइड कहते हैं, यानी CuO कहते हैं।
द एबव रिएक्शन रिप्रेजेंट यूजिंग द इक्वेशन, और यही रिएक्शन जो है यहाँ पर आपको बताया गया जो अभी हम आपको बताएं। समझ आया? समझ आया तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं इसमें और क्या बोल रहा है। इसमें लिखा दिस बिकॉज, यह क्योंकि द कॉपर बीइंग ऑक्साइड, जो कॉपर का जो ऑक्साइड है जो बीइंग किया टू द कॉपर ऑक्साइड में विथ ब्लैक इन कलर, जब रिएक्ट किए, जब आप देखिए यहाँ पर रिएक्शन हुआ तो ब्लैक ऑक्साइड में तो कलर निकला। तो नाउ अब क्या करना है, अब हमको क्या करना है, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पासेस्ट ओवर द हीटेड सब्सटेंस। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस यानी H2O, या इसको मान लीजिए H2 न होता है हाइड्रोजन का, ठीक है, तो हाइड्रोजन का होता है H2। अब H2 गैस को क्या करेंगे, पास कराएंगे ओवर द हीटेड सब्सटेंस, जहां कौन हीटेड सब्सटेंस है, तो हीटेड सब्सटेंस यहाँ। अब यहाँ से क्या करेंगे, H2 को हम पास कराएंगे विच द कॉपर ऑक्साइड से, और क्या निकलेगा, कॉपर मेटल इज ऑब्टेंड। इससे क्या बनेगा, कॉपर मेटल निकलेगा, यानी ऑब्टेंड होगा, हमें प्राप्त होगा। क्या होगा, प्राप्त होगा, ऑब्टेंड होगा। कौन ऑब्टेंड होगा, तो भाई कॉपर मेटल ऑब्टेंड होगा। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट, यह रिएक्शन जो रिप्रेजेंट करेगा, और इसका रिएक्शन जो है यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, क्या यहाँ पर दिखा रहे हैं, CuO यानी ब्लैक जो यहाँ निकला, उसमें क्या किए, H2 से हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दिए। जब दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो निकलेगा Cu यानी कॉपर, यह क्या निकला, H2O, यानी H2O का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, है ना, तो यहाँ निकल के आता है, ऑक्साइड आया तो OH, आपको पता होगा। वाटर क्या होता है, वाटर का बताइए, HO2 होता है, नहीं, H2O आ गया तो यह वाटर आया। D2O भी वाटर होता है। अब कैसा वाटर होता है D2O एक हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर। कभी ऑप्शन में ऐसा आ जाएगा कि D2O क्या है, तो D2O आपका हार्ड वाटर होता है। वही अगर H2O आ जाए तो यह एक नॉर्मल वाटर होता है, नॉर्मल वाटर होता है, जिसको हम पीते हैं, ड्रिंक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यह एक नॉर्मल वाटर होता है। यहाँ पे क्या निकला, H2O निकला। कब निकलेगा, जब Cu यानी कॉपर ऑक्साइड से H2 का यानी हाइड्रोजन का रिएक्शन करेंगे तो हमको Cu यानी कॉपर प्लस H2O यानी वाटर निकलेगा। तो इसलिए वी गेट कॉपर इज ब्लैक ऑन हीटिंग द कॉपर ऑक्साइड। इस कारण से जो कॉपर ऑक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड निकलता है, यानी कॉपर, जब ब्लैक कॉपर को हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। एंड हाइड्रोजन गैस इज आल्सो वाटर फॉर्म, और हाइड्रोजन गैस जो है वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा बाय प्रोड्यूस द रिएक्शन, जब ऐसा रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है हर दिन थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, और हर को नोट अ पॉइंट बनाइएगा, पॉइंट बी नोटेड। कौन सा पॉइंट आपको नोट करना है, ये करना है कि एवरी डे सोल्व क्वेश्चन पेपर एवरी ईयर। हमें क्या करना है, हर साल का हर एक दिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, और एक क्वेश्चन को 3 से 4 दिन ले जाना है कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं। जितने आज क्वेश्चन करवाए हैं उस क्वेश्चन को क्या करना है, नोट करना। क्या करना है, नोट। किस में करना है, इन नोटबुक। अपने जो नोटबुक है उसमें आप नोट कीजिए, क्वेश्चन ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा है। यह क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है, और यह 2020 का भी क्वेश्चन करा रहे हैं। 2 से 3 दिन लगेगा, आपका जो है 2020 का क्वेश्चन आपका साइंस का जो है कंप्लीट हो जाएगा। हम एक दिन इस चलते नहीं बता रहे हैं कि आपका जो है हर क्वेश्चन को आप रिमेंबर करते चलिए, और अभी से ही प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन ऑफ CBSE बोर्ड, प्रिपरेशन फॉर एग्जाम CBSE बोर्ड, यानी अभी से CBSE बोर्ड की एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें। तो इस चलते मैं हर पॉइंट को ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ।
तो आपको उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है बच्चों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको यह वीडियो अगर पसंद आ रहा है, यह जो पॉइंट हम करवा रहे हैं अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए, क्योंकि हर दिन 10:30 बजे मैं जो हूँ यहाँ पे अपलोड करूँगा वीडियो, और वह सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर पर बेस्ड होगा, जिसमें हम साइंस को भी देखेंगे, इंग्लिश को भी देखेंगे, आपका संस्कृत पोर्शन है उसको भी कर देंगे, आईटी इन्फॉर्मेशन भी आपको कुछ पढ़ना है, आईटी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ना है तो उस पर भी बेस्ड हम क्वेश्चन लाएंगे। हर साल का हर क्वेश्चन लाएंगे। अगर 2020 का यह कंप्लीट होता है आपका साइंस का, तो हम उसके बाद इंग्लिश कराएंगे 2020 का, यानी हर पार्ट वाइज हर सेशन का हर साल का क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जाए। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं इसी टाइम पर, इसी समय पर 10:30 बजे वीडियो अपलोड होगा, और इसी टाइम पे हम भी मिलेंगे, आप भी मिलिएगा। चलिए, थैंक यू।